1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अब वॉइसरॉय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय में ही यह 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद उसे ही प्रथम वॉइसरॉय बनाया गया। यह भारत का गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय दोनों था, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। इसके काल की कुछ प्रमुख घटनाएं थीं, जैसे 1857 में विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट का प्रचलन किया। असम में चाय तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया और 500 रुपये से अधिक भाग पर इनकम टैक्स लगा दिया गया। आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% कर लगाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ही कैनिंग के समय में पास हुआ था और भारतीय दंड संहिता, जिसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी।